मैं चीखती रही हूँ लेकिन उसने अपना काम जारी रखा है। जब वो वालियाँ उसने उतार ली है ना तो पीछे हटा है ना, उसने छोड़ा है तो मैंने अपने हाथ पकड़ा इधर को भी, मुझे दर्द क्यों हो रही, तो मैंने देखा मेरे कानों में बालियाँ नहीं थी। लाहौर के बासियों हो जाओ होशियार, अब दिन दहाड़े हमारी माएँ बहनें लुटने लगी। मेरे साथ एक हवा की बेटी खड़ी है, बरोज़ पीर 2 बजे दोपहर इसके कान की बालियां उतरवा ली जाती हैं, बल्कि छीन ली जाती हैं। पुलिस की कारकर्दगी चेक करें कि उन्होंने पर्चा क्या दिया, झपट्टे का 356 लगा दी। हालांकि ये 392 का मामला है और FIR नंबर है 243/25। और अब हम चलते हैं अपनी बहन की जानिब। ये एक हवा की बेटी हैं, ये हम सब की बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? जुलेखा। जुलेहा। बाजी शुरू से लेकर आखिर तक बताइएगा आपके साथ क्या मामला पेश है? जी मैं इधर से आ रही थी अपने ध्यान, और वो सामने से आए हैं 2 आदमी, तो वो मेरे पास से गुजरे हैं तो मैं आगे अपने ध्यान जा रही थी। पीछे जाके वो एक वापस पीछे से आया और पीछे से आके उसने मुझे ना यहाँ से पकड़ लिया, तो मैं चीखे मारना शुरू कर देती है। तो बोलती रहती हूँ, चीखती रहती हूँ, कोई नहीं निकला बाहर। लेकिन वो ना बालियों को नोच के ना तो वो वापस मुड़ा है। तो मैंने बैग देखा है कभी कौन था, तो देखा वो आदमी था, तो वो ना फटाफट मोटरसाइकिल पे बैठ के और चला गया। ये गलियां ही ऐसी हैं, देखें अभी तक शाम को 6-7 बजे हैं तो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा आपको। सब अंदर थे लेकिन जब कोई नहीं निकला था, जब मैं चीखती रही हूँ ना, लेकिन बाद में वो आदमी चले गए। जोर जोर से चीख रही थी आप? जी बहुत जोर जोर से मैं चीख रही थी। ये हमारी बहन जुलेहा सब्जी लेने की गर्ज से, ये कोने पर सब्जी की दुकान है और ये हम इस वक्त मौका वारदात पर खड़े हैं। ये मौका वारदात है, इस जगह पर इनके पीछे से आया था वो बंदा? नहीं, पहले वो मेरे सामने आए हैं, सामने से वो मेरे पास से गुजरे हैं। मैंने कहा वो आगे चले गए, मैं साइड पे हो गई हूँ। लेकिन किस पर थे? बाइक पर थे? बाइक पे थे, पुरानी सी बाइक थी। पुरानी सी बाइक थी? जी पुरानी सी बाइक थी, बाइक पे थे। अच्छा। तो ना मुझे वो आदमी ना जो पहले बैठा हो तो देखा देखा लग रहा था, अक्सर ना मांगने आता है इस गलियों में। तो मैंने कहा पता नहीं ये मांगने वाला आज मोटरसाइकिल पे क्या कर रहा है। मैंने कहा शायद उसको कोई काम होगा। तो वो ना जब गली में आए ना सामने, तो वो एक आदमी कह रहा है पहले वाला कि ना ये गली ठीक है। मैंने कहा उसने गुजरना होगा, कहीं काम जा रहे होंगे। तो वो ना पास से गुजरे हैं, मैं साइड पे हो गई। आपने उनको सलाह मशवरा करते भी सुन लिया कि ये गली ठीक है काम डालने के लिए? हाँ जी उन्होंने ये कहा। आपको ये नहीं पता था कि आप ही के साथ ये हादसा करने जा रहे मुझे हैं? नहीं पता था। उन्होंने ये आदमी ने कहा है पहले वाले ने पीछे वाले को कि ये गली ठीक है। मैंने कहा वैसे गुजर रहे हैं रास्ता जो है, तो मेरे पास से वो गुजर के आगे चले गए। मैं अपने ध्यान आराम से जा रही हूँ, मुझे नहीं पता चला वो पीछे से पैर दबा के आया और पीछे से आगे उसने मुझे इधर से पकड़ लिया। तो वो मैं चीखती रही हूँ लेकिन उसने अपना काम जारी रखा है। जब वो वालियाँ उसने उतार ली है ना तो पीछे हटा है ना, उसने छोड़ा है तो मैंने अपने हाथ पकड़ा इधर को भी, मुझे दर्द क्यों हो रही, तो मैंने देखा मेरे कानों में बालियाँ नहीं थी। फिर भी मैं अच्छा, वो कितना वजन था उन बालियों का और कितनी मालियत की बालियाँ थी? जी वो थी 75,000 की। 75,000 की 2 साल पहले हमने ली थी जी। 2 साल पहले हमने 75 की ली थी, लेकिन मैंने 70,000 रुपये FIR पे लिखवाया है। मैं आइडिया था मैं 75-70 की ली है, 2 साल पहले हमने ली थी। मेरी बात सुनो, हमारी ईमानदारी देखें, हमने 5 तोले नहीं बताया, 2 तोले नहीं, जितनी बताया हमने उतनी 5 तोले या तोला होती कहाँ पे है? जितनी भी है हमने उतनी बताई है। बंदा होता ना झूठ बोलता जी इतनी नहीं, हमने वो बात नहीं, जो था वहाँ पे हमने 5,000 रुपये बिल्कुल कम लिखवाया है। मैं कहा ये ना हो बंदे के ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं मतलब 75,000 की हमने ली थी। नाज़रीन, आप नाज़म साहब की ईमानदारी चेक करें कि 2 साल पहले इन्होंने 70,000 रुपये की वो बालियां बनवाई थी। 75,000 तकरीबन 75,000 रुपये की बालियां बनवाई थी। और 2 साल पहले सोने का क्या रेट था और आज के दिन सोने का क्या रेट है? अच्छा, 15 पर कॉल किसने की थी? इनके मोबाइल से पकड़ के लड़के ने कॉल की है। मुझे भी उसने कॉल की है, आपकी बेगम के साथ ये वाक़या हो गया और 15 भी हमारे मोबाइल से कॉल की गई है। अच्छा नाज़म भाई, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया है? ये FIR तो कटवा दी, ये खाली कागज़ का टुकड़ा है या इस पर कोई इम्प्लीमेंट होता नज़र आता है आपको? सर जी, जब ये पीर वाले दिन दोपहर को वाक़या हुआ है ना, तो यहाँ पे पुलिस वाले 3-4 आए हैं। यहाँ पे वो कह रहे क्या कैमरे की फुटेज वगैरह निकालते हैं, फिर आपसे उन्होंने निकाली फुटेज वगैरह देख रहे थे। उन्होंने कहा जाकर वहाँ पे ना दरख्वास्त दे के उठाने। मैं दरख्वास्त देने गया, उठाने दरख्वास्त दे के आया हूँ। वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 घंटे मुझे लगे दरख्वास्त देते कितना टाइम लगेगा ये दरख्वास्त लिखने पे?
5 से 7 मिनट 5 से लगे 7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए वहाँ वो पे। क्यों? मालू के चक्कर में? नहीं मुझे नहीं पता मालूम क्या के चक्कर, वो वहाँ पे बैठा हूँ, कहते हैं अभी लाइट नहीं आ रही। उसके बाद फिर जी अभी मैं लिखता हूँ, फिर कहता तो मैं लिखता हूँ। फिर मैंने इसरार किया, जिस नंबर से मैंने कॉल की थी ना 15 पे, वो नंबर दोबारा मिलाया। मैं कहा ये मेरी FN नहीं लिख रहे। फिर उन्होंने बात की उधर, फिर वो थाने में बैठ के फिर दोबारा 15 पर कॉल कर जी दी। जी मैंने कहा भाई ये मेरी दरख्वास्त नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा मेरी बात करो। वो भाई का नंबर आया था, लेकिन वो 15 की तरफ से ना मैं काफ़ी क्या आप- तामन हुआ है। पुलिस मेरी बात सुनो ना, 15 की तरफ से तामन हुआ है हमारे साथ। वो बार बार कॉल कर रहे थे आपका काम हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मैं उनकी बात करवाई। उसके बाद उन्होंने मेरी ये दरख्वास्त लिखी मैं है। थाने मेरी की बात का- सुने ना, थाने की कारकर्दगी हाँ। से नहीं, थाने की कारकर्दगी जानना चाहता हूँ। नहीं, क्या थाने की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं कि नहीं मुतमिन? नहीं मैं नहीं मुतमिन। वहाँ पे 2 से 3 घंटे मुझे लगे तकरीबन। मैं यहाँ से गया 2 सवा 2 बजे, वहाँ से 4 बजे के करीब आया हूँ वापस। थाने में मुझे कहा जा रहा था कि ये थाना सबसे लोअर क्राइम रेट वाला थाना है, लेकिन ये सबसे सिक्योर जगह होकर भी माएँ बहनें बेटियाँ दिन दिहाड़े उनके कानों से बालियाँ उतर जाएं, तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद जैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें और ये IG साहब इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें